हाय डियर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, यानी विज्ञान के बारे में। आखिर विज्ञान क्या होता होगा, इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। इसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार का मेन पार्ट होता है, ये सब जानेंगे, वो भी उनके डेफिनेशन के साथ। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं किस तरीके से इन सभी पार्ट्स के डेफिनेशन होते हैं। तो विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान क्या है? भौतिक जगत में, भौतिक जगत मतलब आसपास हमारे जो परिवेश होता है, उन सभी परिवेश में घटित होने वाली किसी भी प्रकार की घटनाओं का जब हम क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान अर्जित करते हैं, उससे उन सब चीज़ों का बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। हर एक चीज़ का परिवर्तन, जैसे क्या है, हम 1 किलोग्राम बाट को क्या करते हैं, तौलना चाहें तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से वहाँ पे तौलेंगे, एक क्रमबद्ध सिचुएशन उसका कुछ ना कुछ बनेगा। उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हमको मेजर करना है तो वो भी मेजर करने के लिए कोई ना कोई अपने पास एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस करने का एक तरीका होता है। बिना उस तरीके के हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट अच्छे से नहीं कर सकते। तो यही हमने कहा कि हमारे आसपास ऐसी कोई भी घटना होती है जिसका आप क्या करें, क्रमबद्ध और सुसंगठित व्यवस्थित क्रम में क्या कर सके, उसका अध्ययन कर सके, उसके बारे में जान सके, क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। तो विज्ञान शब्द की अगर बात करें, इंग्लिश क्या है, साइंस। और साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एक लैटिन वर्ड सिंटिया शब्द से हुई है। इसका मतलब क्या होता है सिंटिया शब्द का? नॉलेज होता है, टू नो। तो बिल्कुल ये जान लीजिए, लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। सिंटिया शब्द है, ये सिंटिया शब्द कहाँ का है? लैटिन वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज का, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंटिया कहते हैं। और सिंटिया का ही आज मॉडर्न जो नेम है वो क्या बन के सामने आया हुआ है? विज्ञान यानी साइंस। ठीक है, अगर इनके 3 पार्ट्स की हम बात करें तो देख सकते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये तीनों पार्ट अपने आप में बहुत ही विस्तृत नॉलेज को रखता है, बहुत ही बड़े पैमाने पे चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। अगर उन कैटेगरी को देखा जाए, जो सबसे पहला हमने कैटेगराइज किया हुआ है वो क्या है? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स यानी भौतिकी किसके अंतर्गत आता होगा? इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें वो क्या होता होगा, इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से लेकर बनाया गया है। हमारे इसी नेचर में ही आसपास जो कुछ भी घटना है घटित होता है, वो किस में होता है? द्रव्य में होता है, मैटर में होता है। आप सभी ये जानते होंगे, अगर द्रव्य कह दिया गया यानी मैटर कह दिया गया तो हमारे इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हर एक चीज़ हो गया जिसमें वजन है, जो जगह घेरता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो सब कुछ क्या आता है? एक मैटर में आता है, पदार्थ में आता है, यानी द्रव्य में आता है। ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी कुछ अलग अलग इसके क्या हैं, पार्ट्स हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया, और भी एक इसी तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है मैटर का। तो मैटर जो सब कुछ है उसे हम क्या कह रहे हैं? द्रव्य कह रहे हैं। द्रव्य और एनर्जी, यानी जो हमारी यूनिवर्स बनी हुई है, जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो द्रव्य है, दूसरा क्या है? एनर्जी। और इन्हीं दोनों के बारे में आप अध्ययन करें, उसके बारे में जानकारी अर्जित करें, या फिर इन दोनों के पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करें। मतलब आप ये सभी जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दिया है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एनर्जी आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि कब वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जब मास यानी किसी भी केजी के द्रव्यमान को आप क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करा देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट मतलब कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। ये कौन बताया? सबसे पहले आइंस्टाइन ने बताया। और E=mc², जो इक्वेशन है उसको आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहा जाता है। बस ये तो बात थी एनर्जी को कन्वर्ट करना, यानी मास से एनर्जी में कन्वर्ट करना, इन्होंने बता दिया था।
और आज के ज़माने में, आज के समय में, अत्याधुनिक समय में जो फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं वो हमारे कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ही हैं। इनके अलावा इतना बढ़िया और प्रख्यात नॉलेज किसी के द्वारा नहीं दिया गया है। तो मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं वो कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन है। डेफिनेशन की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा तथा उनके पारस्परिक क्रिया या क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं या फिर फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर उनके अलग अलग पार्ट्स की बात करें, मतलब सारे के सारे टॉपिक्स को एक साथ पढ़ा नहीं जा सकता, तो मैकेनिक्स को यानी यांत्रिकी को एक अलग पार्ट में रख के पढ़ा जाता है। ध्वनि यानी साउंड से रिलेटेड चीज़ें जो कुछ भी हैं, वेब से रिलेटेड, उन सब को हम लोग साउंड में पढ़ते हैं। ऐसे ही बिल्कुल हीट यानी क्या है? उष्मा है, उसको भी अलग कट पार्ट में रख के पढ़ा जाता है। लाइट को भी, इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए हैं फिजिक्स में जिनको एक अलग अलग पार्ट में रख करके ही हम लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये बातें हो गई भौतिक विज्ञान से संबंधित। दूसरे पॉइंट पे आता है कौन? रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की बात करें तो ये केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आ गया? ये मिस्र का एक बहुत ही प्राचीन नाम था। क्या था वो? कीमिया। तो कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, और उस काले रंग से यहाँ पे हमने क्या किया है? लिखा भी है। तो कीमिया शब्द कहाँ से आया? प्राचीन का, बहुत ही पुराने जमाने में प्राचीन नाम था किस चीज़ का? मिस्र देश का। और वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री के फादर ऑफ अगर कहा जाए, यानी रसायन विज्ञान की जो जनक हैं वो कौन है? लेवासिये साहब हैं। और लेवासियों को आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, इन्होंने ही बहुत बड़ा योगदान दिया था। इनके भी पीछे एक कहानी है। उस कहानी को अगर हम आपको बताएं तो यहाँ आप देख सकते होंगे कार्बनिक और अकार्बनिक दो चीज़ें हैं। तो इन्होंने कार्बनिक से संबंधित यौगिकों के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज दी है, और उसी के वजह से ही शायद इनका नाम क्या रखा गया है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। यानी कौन है वो? लेवासिये साहब है। पर वो कहानी है क्या? बहुत पहले की बात है ये, जब साइंटिस्ट लोग आपस में इन सब चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कौन इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कौन सा क्या है, उन सब हर एक यौगिकों का एक क्या किया जा रहा था? वर्गीकरण किया जा रहा था, अलग अलग पार्ट में उनको रखा जा रहा था। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हुई, मतलब कार्बनिक रसायन की बात हुई, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि आप सभी जानते होंगे, 10th में इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो 10th में कार्बनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्होंने अगर देखा तो उसमें चीज़ें ये मिलती हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरुआती दौर पे जब सभी साइंटिस्ट इन सब चीज़ों को बनाए नहीं थे, यानी लैब में कहीं भी एक्सपेरिमेंट के दौरान इसको बनाया नहीं गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तब तक ये माना जाता था कि ये एक जैव सिद्धांत है, यानी प्रकृति का ही देन है, नेचर का ही देन है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है? बनाता है। जैसे आप सभी जानते होंगे डीजल, पेट्रोल, कोयला या फिर जितनी भी चीज़ें मिनरल के फॉर्म में पृथ्वी के अंदर हैं वो सभी हम खोद के निकालते हैं। आखिर कैसे मिलता है? वो सभी के सभी आज का तो बना है नहीं, नेचर उसको बना के रखी है, प्रकृति उसको बना करके रखी हुई है। पर कैसे? आप ये समझ रहे होंगे कि ये क्या है? एक प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, जिसको बनने में एक दिन नहीं लगा होगा, बहुत ही सारा समय लगा होगा, हजारों साल लग गए होंगे उस सब चीज़ों को बनने में। तो ठीक उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और अगर हम ले, जैसे कि आप जानते हैं एसिटिक एसिड यानी सिरका, उसको भी आप अगर गांव स्तर पर देखें, लोग गांव में ही बनाते हैं। महीना 2 महीना गन्ने के रस को रखा जाता है, धीरे 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 उसमें प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस के दौरान फिर आपका एक सिरका यानी एसिटिक एसिड तैयार होता है। क्या वो इंसानों ने बनाया? नहीं, वो खुद नेचर ने ही उसको बना दिया। तो मानना ये था लोगों का कि जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो सभी के सभी नेचर बनाता है, प्रकृति बनाती है, बस उसको सही माहौल मिल जाए उस कंपाउंड को। पर बात इस चीज़ को सबसे पहले गलत साबित कौन कर दिया? लेवासिये ने। लेवासिये ने सबसे पहले क्या किया? लैब में यूरिया नामक पदार्थ का संश्लेषित कर करके बना दिया कि लैब में सबसे पहले
अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ था वो कौन था? यूरिया था। तो यूरिया आप सभी जानते हैं NH2CO NH2 होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये कौन बनाया था सबसे पहले? लेवासिए ने बनाया था। इसीलिए यहाँ पर इनको ये माना गया, मतलब जो शुरुआती दौर पे कहा जाता था कि जैव सिद्धांत मतलब प्रकृति बनाती है हर एक चीज़ को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। हम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आप भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जितने जीव हैं पेड़ पौधे सब के सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये नेचर तो बनाता ही बनाता है, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें हैं जो लैब में बना लिया गया, जैसे कि यूरिया बना लिया गया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी जिनको लैब में आप खुद से तैयार कर सकते थे। यानी जो जैव सिद्धांत था वो क्या हो गया? गलत साबित हो गया। किसके द्वारा? लेवासिए के द्वारा। और यही वजह है कि इनको आज हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। यानी जो केमिस्ट्री के जनक हैं वो कौन है? लेवासिए हैं। आप इन सब को बिल्कुल याद रखें। अब हम बात करेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के संघटन मतलब वो किस तरीके से बना हुआ है। अगर आपको याद दिलाएं, आप CO2 को जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या है? गैस है। कार्बन उसमें एक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो उसके संगठन की बात मतलब कितना कार्बन कितना ऑक्सीजन किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ करके CO2 का फॉर्मेशन करते हैं, वो किसके अंतर्गत आ जाता है? इसमें संगठन के अंतर्गत आता है। उसके अति सूक्ष्म कणों की संरचना मतलब डायग्राम, वहाँ पे आप समझते हैं 3 डायमेंशन में किस तरीके के उनके स्ट्रक्चर होते हैं। हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो आपको क्लास 11th में केमिस्ट्री में बताया भी जाएगा। तो संरचना का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान उसी को ही कहा जाएगा। किसको कहा जा रहा है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के संगठन तथा उसके अति सूक्ष्म कणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रसायन विज्ञान कहते हैं। अगर इसके क्लासिफिकेशन की और बात की जाए, जैसे कि भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसा भी होता है केमिस्ट्री जिसको हम फिजिक्स के नियम और केमिस्ट्री के नियम को मिला करके भी डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके का अध्ययन क्या कहलाएगा? भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम जानते हैं। फिर आपका आता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जैसे अमोनिया गैस हो गया, आपका सल्फाइड हो गया, नाइट्राइट हो गया, ऐसे बहुत सारे आयंस हो जाएंगे, कंपाउंड्स हो जाएंगे जिनको आप अकार्बनिक कहते हैं। मतलब ऐसा कोई यौगिक जो कार्बनिक नहीं होता, यानी कार्बन नहीं होता उसमें, आप उसको क्या कहोगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहोगे। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन कुछ ऐसे भी यौगिक जिनमें आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि प्रकार के तत्व पाए जाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए CO2 नहीं होता है, CH2CO3 नहीं होता, ये सभी के सभी किस में आते हैं? अकार्बनिक में आते हैं। यही हमने बोला था कि कुछ इसमें एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद भी होता है। उसमें कार्बन तो होगा लेकिन उसके बावजूद उसको कहाँ रखा गया है? अकार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत या रसायन के अंतर्गत रखा गया है। कुछ ऐसे भी होते हैं औषधि रसायन के अंतर्गत, मतलब आप जानते होंगे कुछ लोग क्या करते हैं? बी.फार्मा करते हैं कोर्स। ठीक है, 12th पास होने के बाद बी.फार्मा कोर्स करते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे मेडिसिन बनाने के जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, रिएक्शन वगैरह होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन कराया जाता है, पढ़ाई लिखाया जाता है। यानी औषधि रसायन आपका जो होगा वो मेडिसिन केमिस्ट्री के अंतर्गत जाता है। ठीक है, जैव रसायन मतलब बायोकेमिस्ट्री, ऐसा केमिस्ट्री मतलब जो हमारे शरीर में, आपके शरीर में, जीवों के शरीर में, अलग अलग प्रकार के जीवधारियों के शरीर में होने वाले जो कोई भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत रखा गया? बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। फिर बात करते हैं किस चीज का? जीव विज्ञान का, यानी बायोलॉजी का। अगर इसमें हम बात करें जीव विज्ञान की फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो वो कौन है? अरस्तु साहब हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है किससे संबंधित? बॉटनी नहीं, इसमें आपका बायो, उसमें जंतु विज्ञान से संबंधित है, यानी आपका जूलॉजी से संबंधित है। तो जूलॉजी में यानी प्राणी विज्ञान में इन्होंने क्या किया? अपना बहुत सारा समय वेस्ट किया और बहुत सारे शोध करके आज हम लोगों के लिए एक मोटी सी बुक तैयार करके रखे हैं जो पढ़ने के लिए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान
अगर देखा जाए तो किसके द्वारा बनाया गया, अरस्तु के द्वारा बनाया गया। प्राणी विज्ञान आप जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका बॉटनी होता है। बॉटनी मतलब क्या, वनस्पति विज्ञान, ऐसा विज्ञान है जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। जिसके जनक कौन है, थियोफ्रेटस नाम के एक साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या किया, वनस्पति विज्ञान से बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया है। तो ये आप ये याद रखिएगा, बॉटनी के जो जनक हैं वो कौन है, थियोफ्रेटस, और आपके जूलॉजी के जो जनक वो कौन है, अरस्तु साहब हैं। अगर पूरे बायो का पूछ लिया गया तो भी आपके क्या हैं, अरस्तु साहब है। तो इस तरीके से आपके ये तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया। अगर इसके अलावा कोई भी और डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।